नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो एक कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य को आज़ादी का जीवन पसंद है, उसी प्रकार पशु पक्षी भी आज़ादी का जीवन पसंद करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस कविता में कवि पंछी के रूप में कह रहा है कि हम जो पंछी हैं, हम खुले आसमान में खुशी से उड़ना चाहते हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, और पिंजरे की जो दीवारें हैं, चाहे वो सोने के ही क्यों ना हो, उनसे टकराकर हमारे जो प्रसन्नता से उड़ने वाले पंख हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात हमें आज़ादी का जीवन पसंद है। पिंजरा चाहे सोने का हो, हमें उसमें रहना पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से नदियों नालों का पानी पीना पसंद करते हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें नीम के पेड़ पे उगने वाला कड़वा फल खाना पसंद है, ना कि पिंजरे में बंद होकर सोने के कटोरी में मिलने वाली मैदे की रोटी। अर्थात हमें आज़ादी का जीवन पसंद है। वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुमने हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है, जिसके कारण हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं कि हम कहाँ तक उड़ सकते हैं, कहाँ तक जा सकते थे उड़ते हुए ऊंचे आसमानों पर। अब हम तो सिर्फ सपनों में ही ये चीज़ देखते हैं कि कभी हम पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा करते थे और खुशी के गीत गाया करते थे। तो हमें अपनी आज़ादी जो है वो बहुत प्रिय थी, परंतु तुमने हमें स्वर्ण के पिंजरे में बंद कर दिया है तथा हमसे हमारी गति, हमारी उड़ान सब कुछ छीन लिया है। से थे अरमान के उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। आगे पक्षी कहते हैं कि हमारी ये इच्छा थी कि जहाँ तक नीला गगन ख़त्म नहीं होता, हम वहाँ तक पूरी आज़ादी से उड़ते तथा अपनी लाल किरण जैसी जो हमारी चोंच है उससे तारे क्या होते हैं, तारों रूपी अनार के दानों को हम खाते। अर्थात यहाँ पर पक्षी आज़ादी से रहने में और अपनी इच्छा का भोजन खाने में ही खुशी महसूस करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। आगे पक्षी कहते हैं कि हम क्षितिज तक जाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। हम उस स्थान तक जाना चाहते हैं जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है। वहाँ पर हम अपने पंखों से क्षितिज से एक तरह का मुकाबला करते वहाँ तक जाने के लिए। यदि हम वहाँ तक नहीं जा पाते, यदि हमारा क्षितिज से मिलन नहीं हो पाता, तो हम अपने प्राण त्याग देते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमारे रहने के स्थानों को नष्ट कर दो, परंतु यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में किसी तरह की रुकावट मत डालो। अर्थात हमारी आज़ादी को मत छीनो। धन्यवाद।